अचानक आसमां से मौत, प्लेन क्रैश कैसे होते हैं? सोचिए आप एक फ्लाइट में हैं। खिड़की के बाहर आसमां नीला है, कैबिन क्रू कॉफी सर्व कर रहा है, लोग अपने फोन्स में बिजी हैं। तभी एक जोर का झटका, कैबिन हिलता है, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाते हैं और एक ठंडी सी आवाज, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। क्या आप तैयार हैं इस पाल के लिए? आसमां का भरोसा। एयर ट्रैवल को दुनिया का सबसे सेफ मोड माना जाता है। रोज करोड़ों लोग इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो वो सिर्फ एक हादसा नहीं होता, वो एक कहानी होती है। एक कहानी जो किसी की मां, किसी के पिता, किसी के बच्चों की जिंदगी बदल देती है। और इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये है, ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे प्लेन क्रैश कैसे होते हैं, किन वजह से होते हैं, कौन से केस सबसे शॉकिंग रहे हैं, क्या टेक्निकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप 35,000 फीट ऊपर हो और नीचे सिर्फ मौत का सन्नाटा हो, क्या आप उस मोमेंट के लिए मेंटली तैयार है? 1. पायलट एरर, सबसे बड़ा रिस्क। सरप्राइजिंग फैक्ट, 80% प्लेन क्रैशेस में ह्यूमन एरर होता है और इसमें ज्यादातर ब्लेम जाता है पायलट्स और क्रू पर। केस स्टडी 1, ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401, 1972। फ्लाइट एकदम सही चल रही थी, लेकिन लैंडिंग के वक्त लैंडिंग गियर का एक बल्ब काम नहीं कर रहा था। पूरा कॉकपिट क्रू उस बल्ब को देखने में इतना बिजी हो गया कि किसी ने नोटिस नहीं किया प्लेन ग्रेजुअली डिसेंड कर रहा है। रिजल्ट, प्लेन फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में क्रैश हो गया। 101 लोग मर गए। एक बल्ब, सिर्फ एक बल्ब। साइकोलॉजिकल एंगल, पायलट्स भी इंसान होते हैं। प्रेशर, फटीग एंड ओवर कॉन्फिडेंस का उन पर असर पड़ता है। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट CRM का कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया, टू एंश्योर सब टीम मिलकर सोचती है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। 2. मैकेनिकल फेलियर, जैब मशीन धोखा दे। केस स्टडी 2, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, 1985। एक प्रीवियस रिपेयर में गलती की वजह से टेल सेक्शन वीक हो गया। मिड फ्लाइट टेल एक्सप्लोड हो गया, प्लेन कंट्रोल के बाहर चला गया। क्रैश होने से पहले पैसेंजर्स ने अपने लास्ट मैसेजेस लिखे, कुछ ने वॉइसमेल्स रिकॉर्ड किए। 524 पैसेंजर्स में से सिर्फ 4 लॉग बचे। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, फ्यूसलेज प्रेशर वीक पॉइंट डिटेक्ट नहीं हुआ। स्ट्रक्चरल फटीग, इंजीनियर ने मिस कर दिया। मेंटेनेंस लॉग फेक क्लियर दिखाए गए। लर्निंग, एक छोटी सी टेक्निकल चूक हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स की कीमत बन जाती है। 3. वेदर, नेचर का गुस्सा। केस स्टडी 3, डेल्टा एयरलाइंस फ्लाइट 191, 1985। डल्लास में एक माइक्रोबर्स्ट स्टॉर्म के चलते प्लेन क्रैश हो गया। माइक्रोबर्स्ट, अ पावरफुल कॉलम ऑफ सिंकिंग एयर, ने प्लेन को जमीन पर झोंक दिया। पायलट्स ने लास्ट मोमेंट तक कंट्रोल लेने की कोशिश की। क्रैश के बाद एक फायरबॉल क्रिएट हुआ। साइंस, प्लेन्स वेदर रडार यूज करते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल फोर्सेस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। माइक्रोबर्स्ट्स, वाइंड शेयर, हेल, ये सब सेकंड में डिजास्टर बन सकते हैं। 4. बर्ड स्ट्राइक, एक पाल में डूम। केस स्टडी 4, US एयरवेज फ्लाइट 1549, 2009। न्यूयॉर्क से टेक ऑफ के 3 मिनट बाद बर्ड स्ट्राइक हुआ। दोनों इंजन्स फेल। कैप्टन सली ने प्लेन को हडसन रिवर में सक्सेसफुली लैंड किया। 155 पैसेंजर्स, सब सर्वाइव ह्यू। मिरेकल ऑन द हडसन के नाम से फेमस। व्हाई इट वर्कड, काम फोकस्ड पायलट, रैपिड डिसीजन मेकिंग, एक्सलेंट टीम वर्क। रियलिटी, हर पायलट सली नहीं होता, हर इंजन डुअल फेलियर के लिए डिजाइन नहीं होता। 5. सैबोटेज, जब अपने ही धोखा दे। केस स्टडी 5, जर्मनविंग्स फ्लाइट 9525, 2015। को पायलट मेंटली अनस्टेबल था। जब पायलट वॉशरूम गया, को पायलट ने कॉकपिट लॉक किया और प्लेन इंटेंशनली क्रैश कर दिया। 150 लॉग में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उसने मेडिकल कंडीशन छुपाई थी। लेसन, एविएशन इंडस्ट्री में हर पायलट के मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करना जरूरी है। मेंटल इलनेस स्टिग्मा अब भी एक रियल थ्रेट है।
एक प्लेन क्रैश हो रहा हो और सब पैसेंजर्स जानते हैं कि मौत आने वाली है, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? 6 रनवे कोलिजन्स, सबसे अवॉइडेबल क्रैशेस। केस स्टडी 6 टेनराइफ एयरपोर्ट डिजास्टर 1977। वर्ल्ड का सबसे डेडली एविएशन एक्सीडेंट। दो बोइंग 747 रनवे पे टकरा गए। कारण, एक पायलट ने एटीसी क्लियरेंस का इंतजार नहीं किया। डेंस फॉग था। कम्युनिकेशन अनक्लियर था। 583 लोगों की मौत। सिर्फ एक गलत अजम्पशन। एटीसी ट्रांसक्रिप्ट। टावर ओके, स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ। पायलट, वी आर नाउ एट टेक ऑफ। मिसकम्युनिकेशन मासकर। 7 सिस्टेमिक फेलियर, जब पूरा सिस्टम गिर जाए। केस स्टडी 7 बोइंग 737 मैक्स क्रैशेस 2018-2019। MCAS सिस्टम, ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल, ने रिपीटेड नोज डाउन इनपुट्स दिए। पायलट्स अनअवेयर द ट्रेनिंग इनएडिक्वेट थी। लायन एयर और एथियोपियन एयरलाइंस दोनों क्रैशेस में मिला के 346 लॉग में है। कॉर्पोरेट ग्रीड, बोइंग ने रेगुलेटर्स से फ्लॉस छुपाए। FAA ने टाइमली एक्शन नहीं लिया। पब्लिक रिएक्शन। एंटायर एयरक्राफ्ट टाइप ग्राउंडेड ग्लोबली। कंक्लूजन, क्या आप तैयार हैं? प्लेन क्रैश कोई एक वजह से नहीं होता। ये एक चेन होती है, ह्यूमन एरर, मशीन फेलियर, वेदर और समटाइम्स जस्ट बैड लक। लेकिन हर क्रैश एक नया लेसन छोड़ता है। हर कहानी एक सिग्नल है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ट्रेनिंग और अलर्टनेस कितनी जरूरी है। जब आप नेक्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे, एक बार सेफ्टी कार्ड पढ़िए। क्रू की बात ध्यान से सुनिए। एग्जिट काउंट कीजिए। और सबसे जरूरी बात, पैनिक मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक काम डिसीजन जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। आपको इस पार्ट में सबसे शॉकिंग क्रैश कौन सा लगा? नीचे कमेंट करके बताएं। अगर ये कहानी मीनिंगफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे जब क्रैश हो रहा हो तो कैसे बचा जाए। पार्ट 2, जब प्लेन गिर रहा हो, जिंदा कैसे बचे। प्लेन गिर रहा है। आप हवा में हो। नीचे मौत, ऊपर आसमां। कैबिन का प्रेशर गिर गया है। लोग चिल्ला रहे हैं। ऑक्सीजन मास्क गिर चुका है। आपकी सांस रुक गई है। एन क्या आप बचा पाएंगे? एक डॉट रियलिटी ऑफ अ मिड एयर इमरजेंसी। प्लेन क्रैश का सबसे खतरनाक मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है, अगर आप प्रिपेयर्ड है तो आप सरवाइव कर सकते हैं। एयर ट्रैवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक 68% क्रैशेस में पैसेंजर्स सरवाइव करते हैं। लेकिन सिर्फ वही लोग बच्चे हैं जो पैनिक नहीं करते, जो अवेयर होते हैं। एग्जाम्पल, एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236, फ्यूल लीक के बाद प्लेन अटलांटिक के ऊपर ग्लाइड करता रहा बिना इंजन के 75 माइल्स। क्रू काम रहा, पैसेंजर्स भी। 306 पैसेंजर्स भाग गए। 2 इमीडिएट रिएक्शन, क्या करें जब क्रैश हो रहा हो। 1, अपनी सेफ्टी सबसे पहले। ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले खुद पहनो, फिर दूसरों की मदद करो। कैबिन प्रेशर लो होने पर 30 सेकंड्स के अंदर आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। सीट बेल्ट हमेशा फासन रखो, टर्ब्यूलेंस कभी भी हो सकता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स पॉकेट से निकाल दो। 2, अडॉप्ट करेक्ट ब्रेस पोजीशन, आगे झुक जाओ, हेड को घुटनों से चिपकाओ, हाथों से बैक ऑफ हेड को कवर करो। अगर बल्क हेड के पास हो तो सीट के पीछे अपने हाथ और हेड रखकर लीन करो। ये पोजीशन इंपैक्ट में नेक और स्पाइन को बचता है। 4, मेंटल स्टेट, फियर वर्सेस फोकस। क्रैश के वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होता है फियर का कंट्रोल लेना। पैनिक आपके ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जो लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, उनका सर्वाइवल चांस डबल होता है। सर्वाइवर्स थॉट, मैं रो नहीं सकता, मुझे निकलना है अभी। विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करो। सोचो अगर क्रैश हो तो कौन से स्टेप पहले करोगे। कहां एग्जिट है। क्या करोगे अगर धुएं भर जाएं। 5, फायर स्मोक इनसाइड कैबिन। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद कैबिन में फायर या स्मोक आना कॉमन है, और अक्सर लॉग फायर से नहीं, स्मोक से मरते हैं।
सर्वाइवल टिप्स, नोज और माउथ को वेट क्लॉथ से कवर करो। नीचे झुक के क्रॉल करो। स्मोक हमेशा ऊपर भर जाता है। लगेज ले जाने की गलती मत करो, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। एग्जिट डोर की तरफ मूव करो, इवन इफ यू कांट सी। सीट काउंट याद रखो। 6 ट्रू सर्वाइवर स्टोरी। ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 जनवरी 2008। फ्लाइट लैंडिंग पे थी। फ्यूल फ्लो जैम हो गया। प्लेन रनवे पे क्रैश हुआ। बट ड्यू टू अलर्ट पैसेंजर्स एंड क्रू, मेन कैबिन के पीछे था। इंपैक्ट के पहले मैंने ब्रेस पोजीशन ली, आंखें बंद की। जब खुला तो सब कुछ उल्टा था। स्मोक था, चिल्लाहट थी, पर मैंने क्रॉल किया, इमरजेंसी डोर ढूंढा और बाहर आ गया। मैं जिंदा हूं। 7 अंडरस्टैंडिंग क्रू अनाउंसमेंट्स। इमरजेंसी के वक्त क्रू कुछ की इंस्ट्रक्शंस देता है, उन्हें इग्नोर मत करो। ब्रेस फॉर इंपैक्ट, इमीडिएटली ब्रेस पोजीशन ले लो। इवैक्यूएट, सीट बेल्ट खोलो और बिना कुछ उठाए निकल जाओ। लीव योर बिलोंगिंग्स, रेस्क्यू मी डिले होने पार जान जा सकती है। 8 स्पेशल सिचुएशंस, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिसेबिलिटीज। चिल्ड्रन, उन्हें लैप बेल्ट से सीट से सिक्योर करो। कैबिन क्रू से स्पेशल हार्नेस ले सकते हो। एल्डरली डिसेबल्ड, क्रू स्पेशली ट्रेंड होता है इनकी मदद के लिए। और नियर बाय पैसेंजर्स को भी अलर्ट रहना चाहिए। 9 वाटर लैंडिंग सर्वाइवल डूज। लाइफ वेस्ट को एग्जिट के बाद हाई इन्फ्लेट करो। कैबिन में इन्फ्लेट करोगे तो अटक सकते हो। राफ्ट या फ्लोटेबल कुशन यूज करो। हाइपोथर्मिया से बचने के लिए ग्रुप में रहो। डोंट्स पैनिक मैट करो। अपने बैग या हैवी जैकेट्स लेकर स्लाइड मैट उतरो। 10 आफ्टर द क्रैश इवैक्यूएशन ड्रिल। क्रैश के बाद 90 सेकंड्स के अंदर इवैक्यूएशन क्रिटिकल होती है। इवैक्यूएशन टिप्स, एग्जिट डोर पे जाओ, पुश करके खोलना आना चाहिए। स्लाइड्स से जल्दी उतरो। स्लाइड करते वक्त हाथ से गार्ड करो। सेफ डिस्टेंस पे जाके बैठो। प्लेन में एक्सप्लोजन या फायर हो सकती है। 11 साइकोलॉजिकल प्रेप, प्रैक्टिस दिस एवरी फ्लाइट। हर फ्लाइट में ये 5 सेकंड चेकलिस्ट फॉलो करो। आंख बंद करके 3 बार डीप ब्रेथ लो। एन 2 एग्जिट डोर्स लोकेट करो। एन 3 इमरजेंसी पाथ, सीट काउंट याद करो। एन 4 सेफ्टी कार्ड पढ़ो। एन 5 विजुअलाइज, अगर अभी क्रैश हो क्या करोगे। ये 5 सेकंड्स आपको 5 साल ज्यादा जिंदगी दे सकते हैं। 12 फाइनल इमोशनल स्टोरी। एयर फ्रांस फ्लाइट 358। टोरंटो लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से स्लिप कर गया। क्रैश हुआ, फायर लगी, लेकिन पैसेंजर्स ने क्रू के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। माना पैनिक था, सब रो रहे थे, पर एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट ने चिल्लाया, आंखों में आंखों डालो, सिर्फ मुझे देखो। अस गाइडेंस से हम निकल गए। 13 मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। मिथ, प्लेन क्रैश में सब मरते हैं। फैक्ट, 70% प्लस सर्वाइवर्स होते हैं। मिथ, लाइफ वेस्ट पहले इन्फ्लेट करना चाहिए। फैक्ट, एग्जिट के बाद हाई इन्फ्लेट करो। मिथ, पैनिक नेचुरल है। फैक्ट, पैनिक आपको मार सकता है। 14 आउटरो मैसेज टू व्यूअर्स। आज आपने देखा जैब क्रैश हो रहा हो, तब पैनिक नहीं, प्लानिंग जरूरी होती है। आप जिंदा रह सकते हैं, बस थोड़ी अलर्टनेस, थोड़ी अवेयरनेस और एक काम माइंड चाहिए। आपका सर्वाइवल आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, फ्लाइट क्रू पे नहीं, लक पे नहीं। क्या आपने कभी इमरजेंसी लैंडिंग फेस की है? क्या आप अब फ्लाइट में सीट बेल्ट और सेफ्टी डेमो सीरियसली लेंगे? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे हाई लाइफ सेविंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 3, क्रैश के बाद रेस्क्यू और सर्वाइवल। जब आप जिंदा हो। 1 आंखें खुलती है, आप जिंदा है। आपकी आंख खुलती है, हर तरफ धुआं है, चीखे, आग और शैटर्ड मेटल की स्मेल। प्लेन क्रैश हो चुका है, पर आप जिंदा हो। अब क्या? क्रैश के बाद जिंदा रहना एक मिरेकल है, लेकिन उसके बाद का स्ट्रगल वो भी किसी क्रैश से कम नहीं। इस पार्ट में हम देखेंगे रेस्क्यू कैसे होता है, जंगल, पहाड़, समुंदर या रिमोट एरियाज में सरवाइव कैसे करें, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से कैसे निपटे, रियल सर्वाइवर्स के एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं। ये कहानी है जिंदा रहने की, लड़ने की और उम्मीद बनाए रखने की। 2 सबसे पहला रिएक्शन, पैनिक नहीं, प्लानिंग। क्रैश के बाद ज्यादातर लोग शॉक में होते हैं।
और रेस्क्यू के लिए एक्शन लेना पड़ता है। इमीडिएट एक्शंस। अपने आप को चेक करो, कहीं फ्रैक्चर या ब्लीडिंग तो नहीं। अगर होश है तो दूसरे पैसेंजर्स की हालत देखो। कैबिन में फायर है, स्मोक भर रहा है, जल्दी एग्जिट ढूंढो। प्लेन में रहना सेफ नहीं है, दूर जाओ, लेकिन विजिबल रेंज में रहो। कोट फ्रॉम सर्वाइवर, अलास्का एयरलाइंस क्रैश। लोग चिल्ला रहे थे। मैं सिर्फ क्रॉल कर रहा था। मैंने लाइट देखी और आस डायरेक्शन में चला। थोड़ी देर बाद मुझे एक और आदमी दिखा। हम दोनों मिलकर जंगल से बाहर आए। 3 रेस्क्यू कैसे होता है? एयर क्रैश रेस्क्यू प्रोटोकॉल्स। ट्रांसपॉन्डर सिग्नल्स, ब्लैक बॉक्स बीकॉन और ELT इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से लोकेशन ट्रेस होती है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स, लोकल फोर्सेस या कोस्ट गार्ड सबसे पहले क्रैश कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंचते हैं। रेस्क्यू टीम्स पहले सर्वाइवर्स की तलाश करती है, FIR बॉडीज और ब्लैक बॉक्स। इंपॉर्टेंट, ब्राइट कपड़े पहनो या क्लॉथ वेव करो, विजिबिलिटी से रेस्क्यू का चांस बढ़ता है। प्लेन रैकेज के पास रहो। डोंट वॉन्डर अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। 4 विल्डरनेस सर्वाइवल बेसिक्स। 1 वाटर सोर्स। पानी के बिना 3 दिन से ज्यादा नहीं जिया जा सकता। प्लेन का कंडेंसेशन, जंगल के पैटर्न का ड्यू या स्नो, किसी भी सोर्स से पानी कलेक्ट करो। 2 फायर। फायर से हीट, लाइट और विजिबिलिटी मिलती है। वायर, बैटरी और ड्राई क्लॉथ से स्पार्क जनरेट करके फायर बनाई जा सकती है। 3 शेल्टर। प्लेन के मेटल से शेड बनाओ। अगर जंगल में हो तो ब्रांचेस और लीव्स से टेम्परेरी शेल्टर बिल्ड करो। 4 सिग्नलिंग। फायर का स्मोक, मिरर रिफ्लेक्शन या टॉर्च लाइट यूज करो। SOS साइन ग्राउंड पार रॉक्स या कपड़ों से बनाओ। 5 ग्रुप कोऑर्डिनेशन लीडरशिप। सर्वाइवल सोलो मुश्किल होता है, टीम में काम करो। लीडर सिलेक्ट करो जो काम हो। रोल्स डिस्ट्रीब्यूट करो, वाटर कलेक्टर, फायर मैनेजर, लुकआउट। रेगुलर चेक इन करो, मराल बूस्ट करते रहो। सर्वाइवर टिप, हम 6 लोग बचे थे। हर दिन एक नया टास्क बनते। एक दिन शेल्टर इंप्रूव किया, एक दिन फूड ढूंढा। इस डिसिप्लिन से हम 5 दिन तक जिंदा रहे, जब तक हेलीकॉप्टर नहीं आया। 6 साइकोलॉजिकल सर्वाइवल, जब अंदर से टूट जाते हैं। सिम्टम्स, फ्लैशबैक्स, सर्वाइवर्स गिल्ट, हैल्यूसिनेशन, डिप्रेशन। ज्यादा देर रेस्क्यू के इंतजार में रहना मेंटल ट्रॉमा बढ़ा देता है। व्हाट टू डू? अपने इमोशंस लिखो, डायरी या एक स्टोन पे स्क्रैचेस से। किसी एक से बात करते रहो, इवन इमेजिनरी। सर्वाइवल मंत्रास बोलो, मैं जिंदा हूं, मैं बाग जाऊंगा। 7 एक्सट्रीम सर्वाइवल एंड क्रैश केस स्टडी। उरुग्वे फ्लाइट 571, 1972 प्लेन एंड्स माउंटेन्स में क्रैश हुआ। 72 दिन तक सर्वाइवर्स स्नो, कोल्ड और भूख से लेट। उन्होंने अपने डेड टीममेट्स का फ्लैश खाकर सर्वाइव किया। जैब टू लॉग 10 दिन तक माउंटेन्स क्रॉस करके हेल्प लाए, टैब रेस्क्यू पॉसिबल हुआ। लेसन, ह्यूमन विल पावर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। 8 रियल लाइफ रेस्क्यू टाइमलाइन। पिया फ्लाइट 8303। क्रैश कराची के बीच गलियों में हुआ। लोकल लॉग सबसे पहले पहुंचे। फायर ब्रिगेड 15 मिनट्स बाद आई। 2 लॉग प्लेन के अंदर जिंदा मिले, एक रूफ पार गिरा था। इनसाइट, लोकल लॉग कभी कभी ऑफिशियल रेस्क्यू से पहले मदद करते हैं। अपने आसपास की हेल्प पे भरोसा भी जरूरी है। 9 पोस्ट रेस्क्यू, हॉस्पिटल, ट्रॉमा, मीडिया। सर्वाइवर्स को ट्यूरेंट मेडिकल केयर मिलता है, लेकिन इमोशनल ट्रॉमा ज्यादा देर तक रहता है। मीडिया उन्हें हीरो बनाता है, पर वो लोग अंदर से टूट चुके होते हैं। थेरेपी स्टेप्स, PTSD काउंसलिंग, मेमोरी रीप्रोसेसिंग, पब्लिक इंटरव्यूज से दूर रहना जब तक मेंटली रेडी ना हो। 10 फाइनल मैसेज, आप तैयार है। क्रैश के बाद का सर्वाइवल एक टेस्ट है, आपकी बॉडी का, दिमाग का और दिल का। हर प्लेन में एक होप होती है, हर सर्वाइवर एक मिसाल। चेकलिस्ट, फ्लाइट पे छोटा सर्वाइवल किट ले जाओ, टॉर्च, फॉयल, एनर्जी बार, मिनी फर्स्ट एड। सेफ्टी कार्ड पढ़ो, एग्जिट याद रखो। रेस्क्यू तक हिम्मत मत हारो। आपको कौन सी सर्वाइवर स्टोरी सबसे ज्यादा इमोशनल लगी?
क्या आप एक विल्डरनेस सर्वाइवल किट कैरी करेंगे? नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम बात करेंगे प्लेन क्रैश से बचने के साइकोलॉजिकल और इमोशनल हीलिंग के बारे में। पार्ट 4, क्रैश के बाद का साइकोलॉजिकल बैटल, हीलिंग हो। 1, आप जिंदा तो है लेकिन अंदर से। क्रैश के बाद जब सब कुछ ठीक लगता है, हॉस्पिटल्स, मीडिया इंटरव्यूज, घर लौटना, तब असली जंग शुरू होती है। ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। PTSD, फियर, गिल्ट एंड लॉस, ये सब एक इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे उस मेंटल ट्रॉमा की जो प्लेन क्रैश सर्वाइवर्स फेस करते हैं, और जानेंगे इमोशनल रिकवरी कैसे होती है, PTSD क्या होता है और इसे कैसे डील करें, कैसे एक इंसान फिर से जीना सीखता है। ये कहानी है सर्वाइवल के बाद की जिंदगी की, जहां वुंड्स दिखते नहीं लेकिन महसूस होते हैं। 2, PTSD, जब जिंदा बचना भी दर्द बन जाए। प्लेन क्रैश के बाद का सबसे बड़ा और दिखाई ना देने वाला नतीजा होता है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान बार बार वही पाल, वही क्रैश, वही चीखे, वही स्मेल महसूस करता है, जैसे वो मोमेंट खत्म ही नहीं हुआ। लक्षण: रात में डर के सपने आना, प्लेन की आवाज सुनते हाई पैनिक होना, गिल्ट, मैं क्यों बचा और वो नहीं, सोशल विथड्रॉल, लोगों से मिलने का मन नहीं करता। रियल सर्वाइवर्स कोट: मैं जिंदा बचा, पर हर रात जब आंखें बंद करता हूं, क्रैश की तस्वीरें दिमाग में आती है। वो चिल्लाते बच्चे, वो आग, वो स्मेल, कैसे भूलूं। 3, इमोशनल हीलिंग थेरेपी का सफर। मेंटल हीलिंग के लिए टाइम लगता है। हर सर्वाइवर का जर्नी अलग होता है। स्टेप्स इन रिकवरी। 1, एक्नॉलेजमेंट, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि ट्रॉमा हुआ है। 2, काउंसलिंग, सर्टिफाइड ट्रॉमा स्पेशलिस्ट से थेरेपी लेना, EMDR, CBT जैसे मेथड्स इफेक्टिव होते हैं। 3, सपोर्ट ग्रुप, दूसरे सर्वाइवर्स के साथ बैठना और अपनी कहानी शेयर करना एक नई स्ट्रेंथ देता है। थेरेपिस्ट इनसाइट, सर्वाइवर्स को सिर्फ दर्द नहीं, एक गिल्ट भी होता है। हम थेरेपी में उन्हें ये सिखाते हैं कि उनकी लाइफ बची है तो उसका एक रीजन है। 4, परिवार पर असर, जब हर किसी को हीलिंग चाहिए। सिर्फ सर्वाइवर ही नहीं, उनका परिवार भी इमोशनल ट्रॉमा का शिकार होता है। कॉमन इंपैक्ट्स: पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। बचपन में क्रैश देखने वाले बच्चे सोशली विथड्रॉन हो जाते हैं। स्पाउस या सिबलिंग्स कांस्टेंट एंजाइटी में जीते हैं। रियल लाइफ इंसाइट, मेरा बेटा प्लेन क्रैश में बचा, पर जब भी उसके पास से एक प्लेन गुजरता है, उसकी मां रो पड़ती है। फैमिलीज के लिए भी काउंसलिंग और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर जरूरी है। 5, रिबिल्डिंग आइडेंटिटी, मैं कौन हूं अब। क्रैश के बाद कई लोग अपनी आइडेंटिटी हाई खो देते हैं। पहले एक ट्रैवलर था, अब एक सर्वाइवर है। पब्लिक अटेंशन, मीडिया इंटरव्यूज और लोगों का एटीट्यूड सब बदल जाता है। टिप्स: अपनी स्टोरी लिखो, जर्नल या मेमोयर। सर्वाइवर वर्ड से अपना कॉन्फिडेंस बनाओ, दर्द का सिंबल नहीं। नई हॉबीज, नई जगह और नए रूटीन्स अडॉप्ट करो। कोट: क्रैश के बाद मुझे लगता था कि मेरी पुरानी जिंदगी गई, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं नए तरीके से जीऊंगा। अब मैं एक ट्रॉमा स्पीकर हूं। 6, स्पिरिचुअल हीलिंग, उम्मीद और विश्वास। कुछ सर्वाइवर्स अपने ट्रॉमा का जवाब धर्म या स्पिरिचुअलिटी में ढूंढते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस टेक्निक्स से इनर काम पाया जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, जहां भी सुकून मिले वहां जाओ। डेली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जिंदगी की छोटी ब्लेसिंग्स याद करो। सर्वाइवर नोट, मैं हर दिन लिखता हूं, आज मैं जिंदा हूं, और हर दिन एक गिफ्ट है। 7, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सोसाइटी का रोल। सोसाइटी और गवर्नमेंट का रोल भी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल और साइकोलॉजिकल केयर एक्सेसिबल होनी चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसे काम छोड़ना पड़ा हो। एविएशन एजेंसीज सर्वाइवर्स के साथ एक्टिव डायलॉग बनाए रखे। सजेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस: PTSD इंडिया फाउंडेशन, सर्वाइवर्स यूनाइटेड ग्लोबल नेटवर्क।
लोकल रेड क्रॉस ट्रॉमा सपोर्ट। 8 नई शुरुआत बियॉन्ड द क्रैश। सर्वाइवर्स जब रिकवर करते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से दुनिया में रोशनी फैला सकते हैं। पब्लिक स्पीकर बनो। सोशल वर्क या काउंसलिंग का काम शुरू करो। अपनी स्टोरी डॉक्यूमेंट्री या पॉडकास्ट के जरिए शेयर करो। कोट, क्रैश ने मेरी जिंदगी ली पर उसी ने मुझे नए काम का रास्ता दिया। मैं हर दिन सर्वाइवर्स के लिए एक लाइट बनना चाहता हूं। 9 फाइनल थॉट, हीलिंग एक सफर है। हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं, एक कंटिन्यूअस सफर है। हर दिन एक छोटा कदम है, कभी थोड़ा पीछे कभी आगे, लेकिन हर पाल जिंदगी की तरफ होता है। अगर आप किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरे हो तो याद रखो, आप अकेले नहीं हो। हेल्प मांगना कमजोरी नहीं, हिम्मत है। अगर आप किसी सर्वाइवर को जानते हो या खुद किसी ट्रॉमा से गुजरे हो तो नीचे अपनी कहानी लिखिए। शायद आपकी बात किसी और को हिम्मत दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। क्या आप या आपके किसी जानने वाले ने कभी किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद इमोशनल रिकवरी का सामना किया है? नीचे कमेंट करें, अपनी स्टोरी शेयर करें। अगर ये वीडियो किसी को होप दे सकता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि जिंदगी हर पाल नई सीख देती है।